Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 8, The Where Story from Supplementary Reader Book, class 7. So watch this video till the end. Let's start now. The lady in the manor house had a bear as a pet. एक लेडी जो कि एक मैनर हाउस में रहती थी, मैनर हाउस सामंत या फिर जागीर की कोठी में रहती थी, हैड अ वेयर एज पेट, उसने एक भालू को पालतू बनाया. इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली वेयर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी. वो भालू जो था बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था, मिलनसार, जो कि सब्जियां, एप्पल्स, सेब और हनी को पसंद करता था. He roamed freely during the day but was put on the chain at night. वो दिन भर आजादी से घूमता था, लेकिन रात में उसे जंजीर से बांध दिया जाता था. तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं हम. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक समय की बात है, एक महिला जंगल की सीमा से बिल्कुल चिपके हुए एक पुरानी सामंत की कोठी में रहती थी. This lady had a pet bear. She was very fond of. उसका एक पालतू भालू था जिसे उसे बहुत ही ज्यादा लगाव था. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. उस भालू को भूख से मतलब बिल्कुल ऐसी हालत में था वो कि अधमरा सा हो रहा था. उस समय उन्होंने जंगल से जब उसको पाया था, वो इतना छोटा था कि उसे मतलब जो महिला थी, वो लेडी थी, और उसका जो बूढ़ा रसोइये थे, वो बोतल से उसको दूध पिला पाते थे, इतना छोटा था. This was several years ago and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. ये कई साल पहले की बात है. अब तो वो मतलब काफी बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि अगर वो चाहता तो किसी गाय को मारकर, ठीक है, वो क्या कर सकता था, अपने पंजों के बीच में उठा ले जा सकता था, इतना बड़ा हो गया था. लेकिन वट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था. ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल वेयर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. मतलब वो इतना आज्ञाकारी था क्योंकि वो बहुत मतलब बड़ा हो चुका था, और जो कि मतलब इंसानों या जानवरों को भी चोट पहुंचाने की सोच सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं था. वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, एमिएबल था. एमिएबल मीन्स होता है गुड. ओके, ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, वो किसी को भी परेशानी पहुंचाना नहीं चाहता था. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. और वो अपने मतलब जो उसका घर था जहां पर उसको रखा जाता था, वो वहां से बैठकर बाहर को देखता रहता था, और अपनी छोटी वो तेज आंखों से सामने के खेतों में जो भी ग्रेजिंग करने के लिए कैटल्स आते थे, जानवर वगैरह आते थे फील्ड में ग्रेजिंग करने, उनको बहुत ही प्यार से देखता था. द थ्री सेगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. जब वो अपनी मालकिन के साथ अपने जहां पर स्टेबल था उसका वहां पे रहता था, तो वो क्या करता था, पहाड़ी घोड़े जो थे वहां पे, द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड more than once been found asleep his kennel between his two paws. The three dogs loved to play all sorts of games with him. और उसको मतलब माउंटेन पॉनीज, पॉनीज मीन्स होता है हॉर्स, माउंटेन सैगी माउंटेन पॉनीज मीन्स होता है हेयरी, मतलब एक तरह से हेयरी हॉर्स. तो जो पहाड़ी घोड़े थे वो उसे अच्छी तरह पहचानते थे और बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे. बच्चे मतलब उसकी पीठ पर चढ़ जाया करते थे, और कई बार तो वो उसके पैरों के बीच उसके घर में सोए हुए पाए गए थे. The three dogs loved to play all sorts of games with him.
जो 3 कुत्ते थे वो भालू के साथ हर तरह का गेम खेलते थे। पुल हिज ears एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल, वो उसकी कान भी खींचते थे, मीन्स पुल करते थे ईयर्स को, पुल मतलब खींचते थे उसके कानों को। एंड टीज हिम एंड इन एवरी वे, और उसको बहुत हर तरीके से परेशान करते थे। उसकी पूंछ का एक छोटा सा टुकड़ा उसको खींच लेते थे, मैं पूंछ पकड़ के भी खींचते थे, इस तरह से उसको परेशान करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन वो जो भालू था बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था, उसको अच्छा लगता था उनके साथ खेलना। He had never tasted meat. He ate the same food as a dog and often out of the same plate bread, porridge, potato, cabbage, turnip। और उसने कभी भी मतलब मांस भी नहीं खाया था, मीट नहीं खाया था, और वो कभी भी मतलब इस चीज को खाना भी नहीं चाहता था। और वो खाना कैसा खाता था? सेम फूड खाता था, जो डॉग खाते थे ना उसी सेम फूड को वो भी खाता था सेम प्लेट में। ब्रेड हो गया, जैसे कि दलिया हो गया, और ब्रेड हो गया, पटेटो हो गया। पॉरिज मीन्स होता है दलिया, ओके, आलू और सलजम, ये सारी चीजें मतलब खाया करता था उन्हीं के साथ, डॉग्स के साथ ही। ही हैड अ फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल। उसका जो फ्रेंड था, कौन था? कुक, इस बात को पूरा ध्यान में रखता था कि उसे पेट भरकर खाना मिले, क्योंकि वो काफी सारा खाना खाता था। जो कुक था वो उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता था कि वो पेट भरकर खा पाए, इसलिए। सो वेयर आर वेजिटेरियन इफ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट। जो भालू होते हैं वो मतलब वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होना पसंद करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फल पसंद होते हैं। In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. जब पतझड़ का मौसम होता था तो भालू बैठे बैठे ललचाई आंखों से बगीचे के पेड़ों में पकने वाले जो सेब होते हैं उनकी तरफ देखा करता था। और जब वो छोटा था, and bears look clumsy and slow in their movement, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that can easily beat any schoolboy at that time at that game। और उससे पहले जब वो छोटा था तो उस समय की बात है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता था और पेड़ पर चढ़कर खूब सारे सेब खा लिया करता था। भालू दिखने में तो मतलब अजीब से होते हैं, थोड़े सुस्त होते हैं, लेजी टाइप, लेकिन पेड़ पर चढ़ने की नकल करते हैं। और वो किसी भी स्कूल का अगर कोई बच्चा है तो उसको आसानी से इस गेम में हरा सकते हैं, पेड़ पर चढ़ने वाले गेम में। नाउ he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apple that fell to the ground। अब जबकि वो ये जान चुका था कि पेड़ पर चढ़ना मतलब बहुत बेकार है, नियम के विरुद्ध है, तो वो अपनी छोटी छोटी आंखें जमीन पर गिरने वाले सेबों के लिए खुली रखता था। There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again। जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के छत्तों के साथ भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें आई थी, इसके लिए उसे सजा के तौर पर अपनी खून से लथपथ नाक के साथ 2 दिनों तक जंजीर में बांध कर रखा गया था। Otherwise, he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder। और फिर उसने दोबारा ये गलती नहीं की, वरना सिवाय रातों के समय उसे जंजीर में बांधकर कभी नहीं रखा जाता था। और ये सभी भी मतलब ये एक तरह से राइट भी है, क्योंकि कुत्ते के जैसे भालू भी बंधे रहने पर एक तरह से बुरा व्यवहार करने लग जाएं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इल टेम्पर्ड हो जाते हैं जब उनको चेन से बांध के रखा जाएगा तो भालू। द लेडी visited her sisters every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon।
वो जो लेडी थी हर रविवार को दोपहर दोपहर के समय भालू को चेन में बांधकर घर में रखती थी और अपनी बहन से मिलने जाती थी। वन संडे while walking through the dense forest she found him following her। एक रविवार जब वो घने जंगल से गुजर रही थी, डेंस फॉरेस्ट से होकर, तब उसने अपने भालू को उसका पीछा करते हुए देखा। She was so angry with the disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella, but the bear was really friendly। उस सब जो उनका भालू था वो उसने उनकी आज्ञा को नहीं माना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया जो उनकी मिस्ट्रेस थी कि उसने अपने जो उनके पास अम्ब्रेला था ना, उसी से उसको जो भालू था उसको हिट कर दिया। लेकिन भालू सचमुच में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, मिलनसार था, उसने कुछ भी उनको हार्म नहीं किया। He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest। उसे तब भी जंजीर में बांधा जाता था जो भालू था, जब उसकी जो मालकिन थी हर रविवार की दोपहर अपनी जो मैरिड सिस्टर थी, शादीशुदा बहन थी, उनसे मिलने जाती थी, जो कि एक अकेले से घर में पर्वत झील के उस पार रहती थी। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. It was better to be on the safe side। ये घने जंगल से होकर 1 घंटे का पैदल रास्ता था। यहाँ से 1 घंटे तक पैदल निकलना पड़ता था, और भालू के लिए लुभावने जंगल में जो टेम्पटेशन वाला जो फॉरेस्ट है, इसमें इधर उधर घूमना ठीक नहीं था। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore। भालू के लिए ये तो अच्छा नहीं था, उसने बताया अभी मिस्ट्रेस ने, और उसके लिए इन सब से बचकर रहना ज्यादा ठीक था। वो एक बुरा सेलर भी था, नाविक भी था, जिसपे तैरना ही नहीं आता था। एक बार वो अचानक आए हवा के झोंके से इतना डर गया कि इस वजह से नाव पलट गई और उसे और उसकी जो मालकिन थी उसको तैरकर किनारे तक पहुंचना पड़ा। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sunday with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence। और जो अब वो ये अच्छी तरह समझता था जो भालू था कि इसका क्या मतलब है, जब उसकी मालकिन हर संडे को उसे चैन से बांध देती थी, प्यार से उसके सर पर थपथपाती थी, और अगर उसने उनकी गैर मौजूदगी में अच्छा बर्ताव दिखाया तो उनके वापस आने पर इनाम के तौर पर एक सेब का वादा करती थी कि मैं तुम्हें सेब दूंगी। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tell him he cannot come with her for a walk। जब उसकी मालकिन कहती कि वो उसे अपने साथ सैर पर नहीं ले जा सकती तो वो बहुत दुखी होता था, लेकिन एक अच्छे कुत्ते की तरह बात मान लेता था। One Sunday when the lady had chained him up and as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her। एक संडे जो महिला थी उसने भालू को हमेशा की तरह बांधा और चली गई, पर जब वो आधे रास्ते पर पहुंची तो उसे अपने पीछे घुमावदार जो वाइंडिंग रोड था उस पर घुमावदार जो फुटपाथ था उस पर पेड़ की डालियों के एकदम से चरमराने की आवाज सुनाई दी, क्रैकिंग की साउंड हुई। उसके बाद सी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द वेयर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। उसने पीछे मुड़कर देखा और ये देखकर एकदम से डर गई कि उसका जो भालू है वो तेजी से भागता हुआ उसके पीछे आ रहा था। Bears look as if they move along quite slowly but they shuffle along much faster than a trotting horse। और लगता है कि भालू धीरे धीरे से चल रहे हैं, लेकिन
वो तेज चाल से चलने वाले घोड़े से भी कहीं तेज चलते हैं। इस तरह के होते हैं हॉर्स, वो काफी तेज चलते हैं। इन अ मिनट he had joined her, panting and sniffing to take up his usual place, dog fashion, at her heels. 1 मिनट में वो हाँफते हुए, सूंघते हुए उनके साथ हो लिया और एक अच्छे कुत्ते की तरह उनके पैरों के आसपास अपनी जगह बना ली उसने। The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her. And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई क्योंकि उसे खाने पर जाने के लिए पहले से ही देर हो चुकी थी और अब उसके पास भालू को घर वापस ले जाने का समय भी नहीं था। ना ही वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, ऊपर से उसने उनकी मतलब एक तरह से आज्ञा का भी पालन नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा नॉटी भी हो गया है। She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol. उसने उसे कठोर स्वर में, सेवरेस्ट वॉइस मतलब कड़ी आवाज में, तुरंत वापस जाने को कहा और अपनी जो अम्ब्रेला था उनका, पैरासोल मीन्स होता है छाता, उसको दिखाते हुए धमकाया। मेनेंसिंग डराना, धमकाना। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. वो थोड़ी देर के लिए तो रुक गया और अपनी तेज आंखों से उसे देखने लगा, लेकिन वापस नहीं जाना चाहता था और लगातार उसे सूंघता ही रहा। स्निफिंग एट हर, स्निफिंग मीन्स द सूंघना। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broken in two. जब उस लेडी ने देखा कि उसने अपना नया जो उसका पट्टा है जो गले में बांध के रखा जाता है वो खो दिया है, तब वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने अपने छाते से उसकी नाक पर इतनी जोर से मारी कि उसकी नाक टूट गई। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. वो फिर से रुक गया और अपने सिर को हिलाया उसने और अपने बड़े बड़े से मुंह को बार बार से ऐसे खोल रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to took. तब वो पीछे मुड़ गया और उसी रास्ते जाने लगा जिससे वो आया था। Now and then to took at the lady till at last she lost sight of him. और फिर जब तक वो उसकी आंखों से मतलब ओझल नहीं हो गया तब तक वो देखती रही लेडी मुड़ मुड़ के। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. जब वो लेडी शाम में घर वापस आई तो उसने देखा कि भालू अपनी जगह पर जहां पर उसका बैठने का जगह थी वो घर के आगे बैठा हुआ था और स्वयं से भी मतलब अपने आप से दुखी लग रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री। अब जो लेडी थी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। सी वेंट अप टू हिम and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. वो उसके पास जाकर बहुत तेज आवाज में उसे डांटने लगी और कहा कि वो 2 दिनों तक उसी जंजीर से बांधकर उसको रखा जाएगा और ज्यादा टाइम तक। द ओल्ड कुक who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. जो बूढ़ा रसोइया था, रसोई जो उस भालू को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, वो गुस्से में मतलब रसोई से दौड़कर बाहर आ गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे उससे। What are you scolding for him for, Mrs. आप उसे किस बात पर डांट रही हैं, मिसेज। मिसेज मिस मैम साहब। सेड द कुक, जो रसोइया था वो बोला। He has been as good as gold the whole day, bless him. वो सारा दिन मतलब सोने से भी अच्छा बनकर यहाँ बैठा रहा है, जैसे सोना होता है ना, इस तरह से रहा है और उसके लिए आप ब्लेस करो। He has been sitting here quite still on his
haunches as meek as an angel. वो अपने हॉन्चेस के बल, मतलब जो कूले होते हैं, कूले के बल सारा दिन बिल्कुल स्थिर होकर बैठा रहा और फरिश्ते की तरह बिनती, मतलब एक तरह से मतलब बिल्कुल शांत बैठा था, एंजल की तरह, इतना आज्ञाकारी जितना कि एक देवदूत होता है। लुकिंग द होल टाइम टुवार्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और यही देखता रहा दरवाजे की तरफ कि आप कब आओगी, आपका इंतजार देख रहा था वो कि आप कब वापस आओगी। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। एक्सेल नॉन्थ ये इसके राइटर हैं। We have completed this lesson in this video. If you like this video, share, subscribe, and don't forget to press bell icon. Thank you.